हे गाइस, यू वाचिंग ट्रिक स्पीक्स। मैं हूँ आयुष और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब में चेक किया और मुझे जो वीडियोस देखने को मिले थे रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस मैजिस्क 26.3 मैजिस्क 26.3 के इंस्टॉलेशन के बारे में जो वीडियोस मैंने जो देखे थे उन्हें देखकर मेरा ऑलमोस्ट दिमाग खराब हो गया था। I mean, इतना झूठ आप इतनी इधर उधर की बातें कर सकते हैं। मैं किसी छोटे यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूँ, खैर मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट उन यूट्यूबर्स के 25,000 सब्सक्राइबर्स थे और वो इधर उधर की बातें कर रहे थे। अपडेट करना है तो आप वैसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और जो पहले आप जिस रोम पर हैं उस रोम की बूट इमेज को एक्सट्रैक्ट करके मैजिस्क एप्लीकेशन से पैच करके जो फास्ट बूट या फिर रिकवरी मोड में फ्लैश करके जो मैजिस्क को इंस्टॉल किया जाता था, हाँ उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह भी होती थी। खैर इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं। अब जो मैजिस्क 26.3 का अपडेट आया है उसमें इंस्टॉलेशन क्या कैसा है इसके बारे में, और इंस्टॉलेशन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। थोड़ा सा डिफरेंट क्या, अगर आप काफी टाइम से मैजिस्क एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता था तो फिर वहां पर आपको मैजिस्क एपीके जो इस फाइल को आप डाउनलोड करते थे वो एपीके के फॉर्म पर होती थी, और आपको एक्सटेंशन मतलब जो डॉट के बाद जो सफिक्स है उसको आपको चेंज करना पड़ता था जिप में, और जिप फाइल को रिकवरी से फ्लैश करना पड़ता था मैजिस्क को इंस्टॉल करने के लिए। सो इफ यू आर यूजिंग द मैजिस्क फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम यू माइट बी नोइंग दैट you got to install the Magisk by the method that of course you would install it in the APK form, but for installation you got to edit the extension and change it from APK to .zip, and you got to flash the zip from the recovery in order to install the Magisk and root your smartphone। तो यहाँ पर मेरा फोन रूटेड तो है ही, आप यहाँ देख सकते हैं installed 26.3। you can see over here that my device is rooted and it is saying install 26.3। Zydisk is yes, RAM disk is yes। किन भ्रांतियों के बारे में बात कर रहा था उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Let's talk about the misconceptions that the YouTubers out there want to spread, the Indian YouTubers। Let us talk about the same। तो यहाँ पर आपने देख लिया मेरा मैजिस्क इंस्टॉल्ड है। भ्रांतियां कुछ इस प्रकार से फैलाई जा रही थी कि आपको मैजिस्क 23 वर्जन को अगर आपको 26.3 पर अपडेट करना है या फिर अगर आपको 26.3 से रूट करना है तो मैजिस्क वर्जन 23 को फ्लैश करना पड़ेगा और उसके बाद उसे अपडेट करना पड़ेगा। और अपडेट का प्रोसेस वो बता रहे थे, मतलब आप डायरेक्ट इंस्टॉल से चले जाइए। अगर आपका मैजिस्क वर्जन 23 इंस्टॉल्ड है तो फिर आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं वर्जन 26.3 को। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आपको बस एक्सटेंशन को .zip पर चेंज करना पड़ेगा और रिकवरी से फ्लैश करना पड़ेगा। मैजिस्क आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको बूट करके एक और स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद फ्लैश होगा। खैर मैं उसके बारे में बाद में बात कर लूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, एक और भ्रांति फैलाई जा रही है। दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड वन मोर मिसकंसेप्शन एंड इट इज रिगार्डिंग मैजिस्क दैट you got to install the Magisk version 23.0 and later to that you got to update from 23.0 to 26.3 and they tell you the update process। I mean of course if version 23 is installed on your device you can directly install version 26.3, but यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सेफ्टी नेट से लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही थी अब मैं आपको दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर पहले मैं मॉड्यूल्स को दिखा देता हूँ। मॉड्यूल सेक्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पर बस एक डॉल्बी एटमॉस का जो मॉड्यूल है वो फ्लैश्ड है। You can see over here if I get to the modules, those guys are spreading the misconception that you got to flash the universal safety net or Shamik module in order to pass the safety net and CTS profile test। तो आपको safety net और CTS profile test को पास करने के लिए Shamiko या फिर universal safety net fix का यूज करना पड़ेगा, बट इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉड्यूल्स के नाम पर मेरे पास सिर्फ Dolby Atmos का मैजिक रिवीजन है जो कि जिसके द्वारा मैंने डॉल्बी मॉड्यूल को इंस्टॉल किया हुआ है अपने रोम में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉल्बी कैसे फ्लैश करना है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, एंड यू कैन सी दैट आई एम नॉट हैविंग एनी ऑफ द मॉड्यूल लाइक दे से दैट इन ऑर्डर टू पास द सेफ्टी नेट एंड CTS प्रोफाइल टेस्ट you got to flash the modules like Shamiko and Universal Safety Net Fix, but I am not having any of them। You can see only a single module
module is over here that is named as Dolby Atmos. I have installed Dolby Atmos, and how you are going to install the same. The video regarding this is already in the description, and you can see the back gesture. The gesture is for Android 14. This is not of Android 13, but my device is not on Android 14 for now. It is on Android 13, but it is Pixel Experience. Safety net और CTS प्रोफाइल वगैरह चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने YesNack एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है. Yet another safety net attestation checker. In order to check the CTS profile and safety net attestation check, I have installed this YesNack application that stands for yet another safety net attestation checker. So if I would tap on run safety net attestation, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल मैच दोनों पास हो गए हैं बिना शमिको या यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल के. तो ये सब बकवास, ये सब झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? अब मैं नहीं जानता. इतना हाई सब्सक्राइबर काउंट है, चैनल इतना सक्सेसफुल है, इसके बावजूद लोगों को क्यों पगलाया जाता है, लोगों के बीच में झूठ क्यों फैलाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है. खैर यहाँ मैं इंस्टॉलेशन आपको दिखा देता हूँ और फाइल मैनेजर से मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड्स में. और यहाँ पर आप देख सकते हैं Magisk 26.3 APK इज ओवर हियर. ओके, तो मैं आपको अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखा देता हूँ. और इंस्टॉलेशन प्रोसेस से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है. लेट मी शो यू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, एंड प्रायर टू दैट आई जस्ट वांट टू मेक अ स्मॉल अपील टू यू गाइस that if you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel. If I get to the file manager, and you can see in the downloads folder that I am having the Magisk 26.3 APK. और मैं अगर फाइल मैनेजर पर आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26.3 APK Magisk की है यहाँ पर. वैसे डाउनलोड प्रोसेस वगैरह क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको साइट डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी. You are going to get the download website from the description, and from there you would download this APK, and let me just get to the recovery in order to show you the installation process. तो चलिए मैं रिकवरी में बूट कर जाता हूँ इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको दिखाने के लिए. और रिकवरी में बूट करने के लिए आप वॉल्यूम अप पावर बटन को होल्ड कर लेंगे. खैर मैंने पहले से होल्ड कर ली है, तो कि पावर बटन 10 सेकेंड तक आप होल्ड करते हैं तो ऑलरेडी फ़ोन समझ जाता है कि उसे फोर्सफुली रिबूट किया जा रहा है. पोको लोगो आने के बाद आप बटन्स को छोड़ देंगे. इन ऑर्डर टू बूट टू द रिकवरी मोड, यू गॉट टू होल्ड द वॉल्यूम अप एंड पावर बटन. देन गेट टू इंस्टॉल. ओके, यहाँ पर वो Magisk को नहीं डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि वो अभी APK फॉर्मेट में ही है. तो मैं यहाँ पर एडवांस पर चला जाता हूँ. इट इज़ नॉट डिटेक्टिंग द Magisk एज इट इज़ इन APK फॉर्मेट येट. और 26.3 से ये चेंज आया है. आपकी जो Magisk है वो APK फॉर्मेट में फ्लैशेबल नहीं होगी. यू वोंट बी एबल टू फ्लैश द Magisk वाया द APK फॉर्मेट. तो मैं एडवांस में आ जाता हूँ, फिर फाइल मैनेजर, एंड देन टू एडवांस, देन फाइल मैनेजर, गेट टू द SD card folder. And SD card will be the folder where your all internal storage would be there. And if I get to this Magisk APK and then rename this file, और बस एक्सटेंशन को मुझे चेंज कर देना है zip में. जस्ट इन केस कि अगर आप भूल गए हो रिकवरी में बूट करने से पहले, तो यहाँ पर एक्सटेंशन चेंज हो चुका है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं Magisk को डिटेक्ट किया जा रहा है. You can see over here that Magisk is getting detected. Magisk 26.3 zip. And let me just swipe to confirm flash. Okay, you can see over here Magisk 26.3 installer. Okay, you can see that the flashing process have completed. So let me just reboot system. और इसके बाद आपको एक छोटा सा स्टेप और करना होता है. क्या सिस्टम बूट हो जाए उसके बाद मैं बता दूंगा. And if you are liking all these, please like and share my videos and subscribe to my channel. अगर आपको ये सब पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो मैं यहाँ पर डिवाइस को अनलॉक कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ऐप अपडेट होगी Magisk नाम से. ओके, इट हैव गॉट अपडेटेड और ये तो यहाँ पर वो अपडेट हो चुकी है. अब यहाँ पर ये कह रहा है अपग्रेड टू फुल Magisk टू फिनिश द सेटअप. अब ये ऑब्वियस सी बात होती है, अगर आप बूट इमेज वगैरह पैच करते हैं तो भी आपको ये स्टेप्स वगैरह देखने को पड़ते. लेकिन यहाँ पर मैं
खैर मैं एडिशनल सेटअप के लिए मैं वहाँ से भी इंस्टॉल पर जा सकता था, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता था, बट मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आई एम जस्ट डूइंग द इंस्टॉल फ्रॉम हियर। यू कैन टैप ऑन अपडेट फ्रॉम हियर और जस्ट टैप टू द मैजिस्क एंड अपग्रेड टू द फुल मैजिस्क। और यहाँ पर मैजिस्क की जो एपीके है वो डाउनलोड हो रही है। द मैजिस्क एपीके इज बीइंग डाउनलोडेड ओवर हियर एंड इट हैव गॉट डाउनलोडेड। और यहाँ पे ये कह रहा है रिक्वायर्स एडिशनल सेटअप। You can see it is saying that requires additional setup. So let us tap on OK. तो मैं OK पर टैप कर देता हूँ। If your device needs reflash Magisk to work properly, please install Magisk within app recovery mode. Recovery mode cannot get correct device info. Okay. तो यहाँ पर ये डायरेक्ट इंस्टॉल को रिकमेंड कर रहा है क्योंकि मैजिस्क तो आपका फ्लैश हो चुका है और आपका डिवाइस रूट हो चुका है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको लंबे प्रोसेस के लिए जाने को नहीं कहूँगा। आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर द लॉन्गर प्रोसेस एज यू कैन गो फॉर योर बूट इमेज ऑन द करंट रोम विच एवर यू आर, यू कैन गो फॉर द सेम एंड patch the boot image and then flash it via the recovery. लेकिन but I am not going to recommend that method. Let me tap on reboot system and it is saying restarting. क्या जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि अब तक एडोब प्रीमियर प्रो से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं और आपको एडोब प्रीमियर प्रो पर बैकग्राउंड नॉइज कैसे हटानी है और ट्रांजिशंस वगैरह कैसे लगाने हैं वगैरह बहुत सारे वीडियोस चैनल पर हैं। तो फिर अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चेक माय चैनल। तो फॉर नाउ लेट मी गेट टू द मैजिस्क और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड वर्जन 26.3। zygisk is no, just because I haven't enabled it from here yet। तो इनेबल कर दिया, उसके बाद एनफोर्स डिनाई लिस्ट वगैरह वो सब करना पड़ेगा अगर आपको जिन जिन चीज़ों से मैजिस्क को हाइड करना है। तो यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ इस पैकेज को जो कि फिर से रीपैक होगा मैजिस्क एप्लीकेशन के लिए। लेट मी जस्ट नेम दिस एप्लीकेशन समथिंग एंड दिस इज़ द प्रॉपर मेथड टू हाइड द मैजिस्क। और ये सब मैंने जब वर्जन 25.1 का अपडेट आया था तब भी बताया था। एंड यू कैन ऐड द शॉर्टकट टू द होम स्क्रीन। आई हैव टोल्ड यू रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स व्हाइल द अपडेट ऑफ वर्जन 25.1 केम। एंड यहाँ से आप एनफोर्स डिनाई लिस्ट को इनेबल कर लेंगे। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ से जिस एप्लीकेशन से रूट को हाइड करना है उससे हाइड कर देंगे। और सीधी सी बात है कि आपको अगर सेफ्टी नेट अटेस्टेशन वगैरह पास करना है, खैर कैसे पास करना है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। तो अगर आपको पास करना है तो फिर आपको जो इम्पोर्टेंट ऐप्स हैं खासकर गूगल की, जो हर एक गूगल ऐप से रूट को हाइड करना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर ऐप से रूट को हाइड कर रहा हूँ जो रूट के साथ नहीं काम करती हैं। आई एम हाइडिंग द मैजिस्क, आई एम हाइडिंग द रूट फ्रॉम ईच ऑफ द एप्लीकेशन विच डोंट वर्क विथ द रूटेड फोन। एंड इफ आई गेट टू द सिस्टम एप्लीकेशंस, और ये हाइड का प्रोसेस मैंने पहले भी बताया हुआ है। मैंने जब पहले वीडियो बनाया था तब बताया हुआ है कि आपको गूगल की जितनी भी एप्लीकेशंस है सबसे रूट हाइड कर देना है। ओके, तो मेरा डिनाई लिस्ट में मैजिस्क को हाइड करने का काम पूरा हो चुका है और मैंने यहाँ से मैजिस्क एप्लीकेशन को भी हाइड कर दिया है। उस पैकेज को दूसरे नाम से रीपैक कर दिया है। अब बस मुझे डिवाइस को रिबूट करना है zygisk को इनेबल करने के लिए। ओके, आई हैव कंप्लीटेड हाइडिंग रूट from each of the application from enforce deny list. Now I got to enable the zygisk. For completing the process of enabling the zygisk, I got to reboot the device. और ये बूट लोगो Android 14 का है। Android 14 को मैं ट्राई कर रहा था Android 14 की GSI इमेज, ताकि मैं आपको वीडियो दे सकूँ GSI इमेज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मेरा डिवाइस बूट हो चुका है। यू कैन सी माई डिवाइस हैव गॉट बूटेड ओवर हियर
Actually, I was trying to flash the GSI image of Android 14 on my device, but 4 बार सिस्टम को वाइप करने के बावजूद मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। खैर, यहाँ पर रूट चेकर पे चले जाते हैं, वेरीफाई रूट, एंड यहाँ पर पॉपअप आ चुका है एंड यू कैन सी दैट इट इज सेइंग कांग्रेचुलेशंस, रूट एक्सेस इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट चेकर से तो रूट वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल मैच दोनों पास हो रहे हैं। फिर से मैं आपको मैजेस के एप्लीकेशन में जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल्ड नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दैट CTS प्रोफाइल मैच एंड the safety net attestation, everything is getting passed, which means you can use each of those applications which don't run into the rooted smartphone, and you can see that I haven't installed any of the module over here. So that was all for this video, and there is a lot of stuff regarding the PCs and Androids in my channel. So if you like my stuff, please like and share my videos and subscribe to my channel. You have been watching Trade Speaks. Thank you.